प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अयोध्या यात्रा होगी। अभी तक लगातार ये मांग की जा रही थी कि पीएम खुद अयोध्या आएं, रामलला के दर्शन करें, लेकिन उन्होंने जो दिन चुना है वो 5 अगस्त का है और उस दिन राम जन्मभूमि परिसर में शिला पूजन होगी, भूमि पूजन होगा और उस दिन प्रधानमंत्री के हाथों से एक तरीके से एक विधिवत शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री के इस यात्रा के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनके यात्रा के पहले एक तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज वो आए अयोध्या। बकायदा मंदिर परिसर में काफी वक्त तक उन्होंने वक्त बिताया, वहां एक एक बारीक जानकारी ली और साथ साथ जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कई टिप्स भी दिए। खुद योगी आदित्यनाथ महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ के, धार्मिक अनुष्ठान को बहुत बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुद कह सकते हैं कि पर्सनली एक एक चीज का मुआयना किया और कैसे ये भूमि पूजन होगा इसकी उन्होंने पूरी की पूरी रूपरेखा रखी। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अयोध्या में राम जन्मभूमि के पर रामलला के दर्शन किए, बल्कि वहां से वो हनुमानगढ़ी आए, उसके बाद कार्यशाला भी गए जहां पत्थरों को तराशा जा रहा है और फिर आखिर में वो ये कारसेवकपुरम आए, जहां पर कि जितने भी साधु संत महंत जो कि अयोध्या में हैं, साथ साथ जो भी ट्रस्ट के लोग अयोध्या में हैं और जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सबके साथ उन्होंने एक बैठक की है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई बातों को सामने रखा। यानी कि 5 अगस्त का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। उस दिन बड़ी तादाद में मंदिरों में, मठों में न सिर्फ भगवान की पूजा होगी बल्कि सभी मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे, दीप प्रज्वलन होगा। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने सोच रखा था जिसे एक तरीके से जन जन तक ले जाने की एक कोशिश की गई है। यानी कि 5 अगस्त को शाम को सरयू नदी के किनारे कई हजार दीप जलाए जाएंगे, सारे मठ मंदिरों में दीप प्रज्वलन होगा। लोगों से भी कहा गया है कि वो अपने अपने घरों में दीप जलाएं। साफ साफ संदेश, साफ साफ मैसेज दुनिया को ये है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि पर बहुत बड़ा और व्यापक कार्यक्रम होगा। कोरोना का दौर है, इसलिए लोग कम से कम उस जगह पर जुटें, इसकी भी तैयारी की गई है। खास करके उस दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दिखाने के लिए अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है वो ऐसी होने जा रही है जिसमें ज्यादा लोगों की भीड़ न जुट सके। साधु संतों को भी इसलिए आज बुलाया गया और उनके साथ चर्चा की गई कि भले ही प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए जितने लोग बुलाए जाएंगे उतने ही लोग आएं। इसके लिए साधु संत बुरा न माने। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ के साधुओं को संतुष्ट करने की कोशिश, साधु संतों को मनाने की कोशिश भी दिखाई दे रही है कि कहीं से कोई विवाद इस पर उत्पन्न न हो। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश, एक व्यापक संदेश देने की एक कोशिश है कि जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन शाम को बड़ी तादाद में दिए जलाए जाएंगे। लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब मीटिंग की है, उस मीटिंग में उन्होंने पुराने जो अयोध्या आंदोलन के दौर के जो दिन थे उसे याद किया कि किस तरीके से आरएसएस, बीजेपी या जो हिंदुवादी संगठन है उन लोगों ने इस राम मंदिर का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था, स्ट्रगल किया था, कितने लोगों ने अपने जान गंवाए और उन सब को याद करते हुए उन्होंने 5 अगस्त के इस दिन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। कोरोना के इस दौर में प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनकी ये पहली यात्रा है, लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा और इस भूमि पूजन के माध्यम से दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि जो उन लोगों ने कहा था, जिसका वायदा उन्होंने जनता से किया था भव्य राम मंदिर का, उसी जगह पर वो उसे पूरा करने जा रहे हैं। और अब इसे लोगों के बीच में एक मैसेज की तरह
ले जाने की एक कोशिश होगी। बनबीर सिंह और हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक के लिए।